हेलो एवरीवन, मैं आर्य शेखावत डीसीएम क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम एग्ज़ाम 2023 के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कस करने के लिए आए हैं, जिसमें हम बीकॉम, बीबीए और एमकॉम इनके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। किस तरह के इसमें क्वेश्चंस आते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरह से हमको तैयार करने हैं, न्यूमेरिकल पेपर के और थ्योरेटिकल पेपर सभी का हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं, प्रिपरेशन आपने स्टार्ट कर दी होगी। अगर नहीं की है तो आज और अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय आपके पास कम है। देखो, समय कम कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। हर बार जब स्टूडेंट, या मैं भी था, आप एग्ज़ाम देते हो तो एग्ज़ाम जब देते हो तो क्या यार, अगर मेरे को थोड़ा सा और समय मिल जाता तो मैं पढ़ लेता। नेक्स्ट ईयर से तो मैं क्या करूँगा, शुरुआत से थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगा और पूरी बुक्स को कवर कर लूँगा मैं। अब बच्चा नेक्स्ट ईयर में जब आता है तो फिर वो बुक्स खरीदता नहीं है कि यार पढ़ लेंगे, एग्ज़ाम में पढ़ लेंगे। पहले उसने पूरी बुक पढ़ने का सोचा था, धीरे धीरे वो कहाँ आता है कि भाई 1 वीक सीरीज़ पढ़ लेंगे, कि अब 1 वीक सीरीज में जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको तो बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे। 1 वीक सीरीज आने दो, जैसे 1 वीक सीरीज आएगी मार्केट में हम परचेज कर लेंगे, पढ़ लेंगे। चलिए 1 वीक सीरीज भी वो परचेज कर लेता है। फिर उसके बाद वो आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि यार ये इतने सारे क्वेश्चन कौन करेगा, अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो या तो 1 वीक सीरीज में नीचे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, बच्चा उनको करने के लिए तैयार होता है, या फिर वो जितने भी कोचिंग्स हैं, जैसे हमारे पास भी कॉल आते हैं और कोचिंग्स हैं, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो देते हैं वो उन पे आ जाता है कि सर जो क्वेश्चंस बता देंगे वो कर लेंगे, उनमें से हमको करके और पास होना है केवल। ये होता है हर साल पैटर्न। चलिए अब आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले अगर पैटर्न पे आते हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब बताते हैं तो देखो ये एक्सपीरियंस्ड होता है, इंस्टीट्यूट है, जितने भी टीचर्स हैं सब सही बताते हैं। वो पुराने एक्सपीरियंस से देखते हैं कि भैया कितने कौन कौन सा क्वेश्चन कौन कौन सी यूनिट में इंपॉर्टेंट बनता है, कौन सा लास्ट ईयर आ चुका है, किसके आने के चांसेस होते हैं। तो वो सोच समझ के अपने विवेक के आधार पर, एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो क्वेश्चंस बताते हैं। लेकिन केवल और केवल कि सर हमें तो इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन बता दो, अरे 10 क्वेश्चन तो आने वाले ही हैं। पैटर्न अभी अपन डिस्कस करेंगे। सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर वालों को एग्जाम का पैटर्न का पता है, फर्स्ट ईयर वालों को नहीं पता, वो अभी अपन डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब केवल 10 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं और बोले सर आप तो हमें 10 क्वेश्चंस बता दो, और कई बता भी देते हैं कि सर 10 क्वेश्चन ये 10 कर लो, इनमें से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि आपको 10 क्वेश्चन बताएं और उसमें से आपके 5 या 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे। मिल भी जाते हैं क्योंकि एक्सपीरियंस के बेसिस पे बनाया जाता है, लेकिन अगर नहीं मिले तो क्या होगा, आप वापस सर के पास क्लेम करने तो जाते नहीं हो कि सर आपने तो बताया था, आया ही नहीं है। आई गई बात हो जाती है। आ गया, अब बच्चा क्या करता है, क्वेश्चन तो पूरे 5 अटेम्प्ट करके आता है, चाहे उसे आए या न आए, और करने भी हैं आपको। मान लो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मिल गए तो आपने कर लिए, बाकी 2 क्वेश्चन में जो भी है, जो भी आपका ज्ञान है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो आप उसमें डाल दीजिए। लेकिन क्वेश्चन पूरे 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, बच्चा पास हो जाता है, बात खत्म हो जाती है। लेकिन अभी आपके पास समय है। टोटल आपको पता है आपके 6 सब्जेक्ट, बीकॉम और बीबीए में तो 6 सब्जेक्ट होते हैं। हाँ, एमकॉम प्रीवियस में अपन 4 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फाइनल के अंदर 5 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो आपके पास अभी समय है, तो आप क्या करें, कैसे पढ़ें, वो हम देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस ऐप जो वीडियो है इसको लाइक जरूर करना, ताकि हमें पता चले कि आपने देखा है और आपको अच्छा लगा है, ताकि आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की वीडियो बनाए उसके लिए हमें क्या मिले, मोटिवेशन मिले कि भाई हाँ बच्चे देख रहे हैं, हमें बनाना चाहिए। दूसरा, अपने सारे जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स वगैरह हैं या फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करना, ठीक है। देखते हैं लाइक और कितने शेयर होते हैं, ताकि और अच्छे से अच्छी वीडियोस आपको अवेलेबल हो। अब आज का जो वीडियो बनाने का हमारा मेन पर्पस है वो मैं आपको बताता हूं। पहला तो एग्जाम का पैटर्न। आपको पता है आपके जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनको 5 यूनिट वाइज डिवाइड किया होता है, और हर एक यूनिट में 2 क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके आगे वीडियो बनाऊंगा तो पुराने पेपर्स भी शो करूंगा कि लास्ट ईयर आपका कैसा पेपर आया था, किस तरह से है। तो एक पेपर भी आप अगर देख लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि भाई हाँ किस तरह का हमारे पेपर आने वाला है। तो हर एक यूनिट में 2 क्वेश्चन आते हैं, आपको उसमें से 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। टोटल 10 क्वेश्चन है,
हर यूनिट में 2-2 क्वेश्चन आएंगे, हर यूनिट वाइज एक क्वेश्चन हमको करना होता है। तो कहने का मतलब हमें सारी यूनिट पढ़नी पड़ेंगी। हाँ, उन यूनिट्स के अंदर सपोज किसी यूनिट में 2 या 3 चैप्टर हैं तो हम सेलेक्टिव, कोई लेंदी चैप्टर है तो उसको छोड़ सकते हैं, बाकी जो चैप्टर्स है उसको कर और उसको अच्छी तैयारी कर सकते हैं। कुछ चैप्टर्स को छोड़ने की गुंजाइश आपकी बनती है, वो आप हम डिस्कस भी करेंगे, कौन से हमें करने ही चाहिए, कौन से आप छोड़ सकते हैं, वो सब हम बताएंगे। फिर उसके बाद में न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल पेपर का प्रिपरेशन का पैटर्न देखो अलग होता है। न्यूमेरिकल जब आप पढ़ते हैं तो मैंने कहा हर यूनिट में 2 क्वेश्चन आते हैं, तो एक थ्योरी का और एक न्यूमेरिकल आता है। नॉर्मली ये पैटर्न रहता है, एक थ्योरी एक न्यूमेरिकल। कई जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है उसमें एक यूनिट में दोनों न्यूमेरिकल आ जाते हैं। तो अगर कोई बच्चा ये सोचे कि भाई मैं थ्योरी पढ़कर चला जाऊं और वहां पर पास हो जाऊं, तो देखो मुश्किल होता है। किसी भी सब्जेक्ट, जहां तक न्यूमेरिकल के जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको न्यूमेरिकल पढ़ना ही पड़ेगा। टफ कुछ चैप्टर्स लगते हैं, लेंदी लगते हैं, तो आप उन्हें छोड़िए। देखो, जो बच्चा फुल पढ़ना चाहता है तो 100% उसे पढ़ के जाना चाहिए और 100% अपना आउटपुट देना चाहिए। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो बच्चे कुछ न्यूमेरिकल में वीक हैं, तो वो जो लेंदी चैप्टर है जो उनके नहीं बैठ पा रहे, तो उन्हें आप छोड़ें। कौन से लेंदी है वो भी अपन चैप्टर वाइज, मतलब हर एक सब्जेक्ट वाइज में अलग आपकी वीडियो बनाऊंगा। बीकॉम का है, बीकॉम फर्स्ट ईयर का है तो 6 सब्जेक्ट है, तो 6 का बिल्कुल अलग अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। बीबीए का है, एमकॉम का है, तो हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट वीडियो होगा आपका। उसमें पुराने जो पेपर्स हैं उनको अपन डिस्कस कर लेंगे, किस तरह क्वेश्चन आए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज मैं आपको कह दूं, 10 क्वेश्चन तो मैं नहीं बता पाऊंगा आपको कि 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं कम से कम 15-16 क्वेश्चन आपको बताऊंगा। देखिए, हर एक यूनिट में 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, 2 बताना पॉसिबल नहीं है, वो मैं आपको धोखा नहीं दे सकता। मुझे भी नहीं पता कि कौन सा आने वाला है। एग्जाम बोले कि इस बार तो पेपर ही ऐसा आ गया, कुछ आ गया, हमें अंदाजा नहीं था, इतना कहने में मेरा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपका साल खराब हो जाएगा। तो कम से कम 15 क्वेश्चन वो तो आपको तैयार करने चाहिए। अच्छा, तैयार कैसे करने हैं, मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, आप उस क्वेश्चंस का आंसर याद नहीं करना, आंसर आपको 1 वीक सीरीज या कोई नोट्स हैं, आपके पास बुक हैं, 5 इयर्स के पेपर होंगे आपके, वहां से बेस्ट आंसर छांट कर आपको लिखना है। ऐसे कॉपी नहीं करना, छांट के कि भाई हाँ इसकी डेफिनेशन या मीनिंग लिखना है, तो भाई कौन सी मीनिंग डेफिनेशन सबसे बढ़िया है, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे हैं, फंक्शंस पूछे हैं, टाइप्स, जो भी उस क्वेश्चन में आपको पूछा है वो आप 2-3 जगह से देखो, जो आपको बेस्ट लगे वो आपको लिखना है। याद करने के लिए नहीं कह रहा मैं, लिखना है। आप इतना छांट कर और देख कर लिखोगे ना, उसमें भी वो आपको याद हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आपको याद हो टू द पॉइंट, वो अभी पॉसिबल नहीं है। वो तो जैसे जैसे एग्जाम आएगा आप रिवाइज करोगे तो अपने आप याद होता जाएगा। लेकिन 15 क्वेश्चन अगर आप लिखते हो, अच्छा एक और रजिस्टर जब आप बनाओ तो हर एक सब्जेक्ट का अलग रजिस्टर बनाना। देखो, इसमें कंजूसी मत करना, घर वालों की बचत करने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप 6-7 कॉपी अगर रजिस्टर लेके आते हो और 1 वीक सीरीज बुक्स वगैरह लेके आते हो, तो टोटल पैकेज आपका 1500 से 2000 का रहेगा। सारी बुक्स वगैरह, कॉपी वगैरह, रजिस्टर वगैरह, पेन वगैरह, सब कुछ मिला के, कैलकुलेटर, स्केल वगैरह सब मिला के 1500 से 2000 का सारा पैकेज रहेगा। सब आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। कई बच्चे बोले कि बुक तो हम पढ़ते ही नहीं सर, बुक क्या खरीदने की जरूरत है। नहीं, बुक आपको लेनी चाहिए, क्योंकि मैं बता रहा हूं, आप जब 15 क्वेश्चन भी आप जब आंसर लिखोगे, 1 वीक सीरीज में आंसर कई बार अधूरा होता है, 5 इयर्स के पेपर में अधूरा रहता है कि क्वेश्चन है वहां पर लेकिन आंसर वहां प्रॉपर नहीं होते। बुक में आपको अच्छा आंसर मिल रहा है तो वहां से ले लीजिए। तो बुक्स, सीरीज हो, 5 इयर्स, कुछ भी खरीदो, लेकिन कुछ कम मत खरीदो। बुक्स तो रहने ही चाहिए आपके पास। और आपको मैं क्या कह रहा हूं, केवल और केवल, और कॉपी भी आप जहां तक कोशिश हो, हॉरिजेंटल जो कॉपी आती है, जैसे एग्जाम की कॉपी हॉरिजेंटल आती है ना, एक तो आपकी जो अपन नॉर्मल रजिस्टर खरीदते हैं इस तरह का होता है, एक हॉरिजेंटल रजिस्टर होता है ये एग्जाम की तरह का, इस तरह का आप परचेज कीजिए, ताकि जब आप उसमें लिखेंगे तो एक क्वेश्चन में कम से कम 6 पेज, आगे पीछे जो 6 पेज होते हैं, ठीक है, एक पेज हुआ तो 1-2 हो गया ना, 2 मतलब 3 पेज और आगे पीछे से मिनिमम 6 पेजेस होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 7 या 8। हाँ, अभी जब आप आंसर लिखो तो ज्यादा लिख सकते हो, क्योंकि देखो ज्यादा लिखोगे, ज्यादा पढ़ोगे
तो आप अगर कुछ चीज भूलते भी हो तो आप वहां पर जाके अपने 6 पेजेस आप लिख सकते हो। आप अभी से ही कम लिखना शुरू करोगे तो फिर वहां तो और भी कम लिखोगे। तो एक तो वो चीज है, आपको 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन जो दिए जाएंगे तो आप क्या करोगे, उनका आंसर अपने विवेक के आधार पर सब तरफ से देखकर छांट के और कितना अच्छा आंसर लिख सकते हो वो लिखना। अच्छा, आंसर में भी एक चीज और है, जब आप आंसर लिखो तो जैसे आप जितना डायग्राम या फ्लो चार्ट का आप जितना अब यूज कर सकते हैं वो करो। जैसे किसी भी चीज का टाइप्स की अगर मैं बात करूं, जैसे कोई भी चीज है आपके टाइप्स है, सपोज कोई 3 टाइप्स हैं उसके, तो आपने क्या करना है, ऐसे टाइप्स ऑफ जो भी चीज है वो इसमें इस तरह से आप, जैसे 3 हैं तो आप यहां पर पहले का नाम लिखोगे, ये सेकंड का नाम आपने लिखा, ये आपने थर्ड का, ऐसे फ्लो चार्ट। अब इसमें भी कोई पॉइंट से सपोज तो इस तरह से करके लिख सकते हो, ठीक है। या फिर मान लो कोई 5 आपके अलग टाइप से, तो आप इस तरह से कर सकते हो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, मतलब एक पेज पे तो आपको फ्लो चार्ट बनाना है और फिर आप नेक्स्ट पेज से उसको समझाने के। तो जितना फ्लो चार्ट डायग्राम का आप यूज कर सकते हो उतना करना, उसका बहुत फर्क पड़ता है। क्यों? जैसे ही आप मीनिंग, डेफिनेशन और वो फ्लो चार्ट एग्जामिनर देखता है तो उसे वैसे अंदाज हो जाएगा इसे आता है आंसर, तो वो क्या करेगा, अच्छे मार्क्स देता है। फिर वो डिटेल में अंदर जाने की कोशिश नहीं करता। कई बच्चे को, सर हम तो पूरे पेज भर के आए थे और हमारे मार्क्स तो अच्छे आए ही नहीं, तो वो बिल्कुल ऐसे लैंग्वेज में लिख के आए, पेज मन से भर के आ गए वो, कुछ उन्होंने पॉइंट्स वाइज, टॉपिक वाइज कुछ नहीं लिखा, तो कम नंबर मिलेंगे। हाँ, अपने को आता ही नहीं है कुछ, तब तो लिखना, जो आए वो लिखना, लेकिन अपने को आता है तो अपन पॉइंट्स वाइज उसे लिखें। मतलब अच्छा, अब ये कई बच्चे होते हैं, फंक्शन है सपोज, या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंपॉर्टेंस हैं, कुछ भी चीज होती है, 10 या 15 हैं, तो उन्हें याद करने का भी एक तरीका होता है। आप उनका जो भी टॉपिक है, उनका पहला वर्ड या कोई इंपॉर्टेंट वर्ड जो है, उसका जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो लेकर उससे एक शॉर्ट की बना लो, उससे एक शॉर्ट की बना लो। जैसे प्लानिंग है तो उसका पी ले लिया, ऑर्गेनाइजिंग का ओ ले लिया, स्टाफिंग का एस, तो अपन इस तरह से एक शॉर्ट की बना लो। तो आप जैसे वो देखोगे, पी का, हाँ पी प्लानिंग था, ओ का ऑर्गेनाइजेशन था, एस का स्टाफिंग था, डी का डायरेक्टिंग था, इस तरह से बनता कि नहीं बनता। तो एक हर चीज का आप एक क्या की बना सकते हो उस क्वेश्चन का। अब वो की याद होते ही आप जैसे की है उस की को लिखोगे पी, अब पहला अल्फाबेट देखते ही वो आपको सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे याद। 15 पॉइंट तो 15 के 15, नहीं तो नॉर्मल बच्चे क्या 15 याद करते, 10 ही आते हैं वहां पर याद, क्या 11वां क्या था, 12वां क्या था, तो वो भूल जाते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से देखो, आपका जो पैटर्न आप अच्छा फॉलो करते हो, आपको समझ में आता है तो वो कीजिएगा। मैं अपना व्यू बता रहा हूं कि ऐसा कर सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, लगभग 15-16 क्वेश्चन जो होंगे उनका आपको लिखना है आंसर, जितना आप अपना फ्लो चार्ट डायग्राम बना सकते हो वो बनाना, और उनका आंसर जहां बेस्ट मिलता है आपको वो आप लिखिएगा। तो थ्योरी का एट द एंड क्या होगा, एग्जाम से पहले आपके पास रजिस्टर तैयार होगा जिसमें 15 या 16 और आपको 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं तो वो भी मान लीजिए। 16, 17, 18 क्वेश्चन का आपका एक पूरा आपने अपने हाथ से लिखा है, उसे देख कर लिखा है आपने, तो वो वैसे ही आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, समझ में तो आ ही गया है, समझ के ही आपने उसे लिखा था। लास्ट में आपको उसको जब रिवाइज करके जाना होता है तो बहुत आसान हो जाता है। खुद का लिखा हुआ जब आप रिवीजन करके जाते हैं तो वो इजीली याद होता है और कॉन्सेप्ट आपके पहले ही क्लियर हो चुके हैं। कई होने का अभी पढ़ने में थोड़ा आलस आता है तो लिखने में आलस नहीं आएगा, लिखना शुरू करो ताकि लिखने की स्पीड भी बने। वहां पूरे 5 क्वेश्चन 3 घंटे तक लिखना है, समय कम हो जाता है, बच्चे 3 या 4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाते, 5 कर ही नहीं पाते, तो फिर वो वहां पर 80 नंबर का ही अटेम्प्ट करके आए तो उसमें से मार्क्स आएंगे। तो पूरे 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। और आप लिखने का जो राइटिंग का जो है वो भी यूनिक है। भी अपन तो यहाँ कर रहे हैं, यहाँ तो फटाफट ऐसे ही लिख देते हैं, एग्जाम में सही लिखेंगे, नहीं लिखा जाता। आप यहीं से अपनी आदत सुधारो, अच्छा लिखने की कोशिश करो, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, मार्क्स अपने आप अच्छे मिलेंगे। फिर इसके अंदर आप न्यूमेरिकल पेपर की जब मैंने आपको बात कही तो कई बच्चे ऐसे हैं कि फुल न्यूमेरिकल पढ़ के जाते हैं, पूरा के सर थ्योरी न्यूमेरिकल में, मैं थ्योरी पढ़ूंगा नहीं न्यूमेरिकल पढ़ूंगा,
बहुत अच्छी बात है, न्यूमेरिकल से आप कर सकते हो। लेकिन कुछ यूनिट्स ऐसी होती हैं जिसमें न्यूमेरिकल के साथ साथ में थ्योरेटिकल पोर्शन भी ज़्यादा होता है। तो कई बार एक यूनिट और चीज़ में दोनों थ्योरी भी आ जाते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। कई न्यूमेरिकल पेपर में ऐसा हो चुका है। तो आप हल्का सा उसका थ्योरेटिकल पोर्शन, मतलब मीनिंग, डेफिनेशन, क्या कॉन्सेप्ट है, वो थोड़ा सा देख के जाना। क्यों? अब वैसे न्यूमेरिकल आपको याद है तो उसका थ्योरेटिकल पोर्शन, कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ही, बस मीनिंग, डेफिनेशन लिखने का पैटर्न पता होगा तो अपन थ्योरी भी अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। कई बच्चे होते हैं जब आंसर भाई अपने को यूँ रहता है कि हाँ इसको मैं कर सकता हूँ सही, तो आप ट्राई करो। आपका कई बार ऐसा होता है, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, आपको उसका कोई आइडिया नहीं है कि यार ये कैसे होगा, लेकिन आप न्यूमेरिकल में घुसे हुए ही हो, वो समझ में ही नहीं आ रहा आपको कि यार होने वाला कैसा, लेकिन आप कोशिश करे जा रहे हो। तो ऐसा है तो उसके अपोजिट देखो कौन सा थ्योरी का है, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपने कुछ पढ़ा हुआ है तो लिखोगे तो कुछ तो मार्क्स मिलेगा। तो 100% थ्योरी बेसिस पे तो जा ही नहीं सकते न्यूमेरिकल में, लेकिन 100% न्यूमेरिकल बेसिस पे आप जाते हो तो वहां पर भी फुल मार्क्स आपके अचीव होने में कभी कभी दिक्कत है। जाओ, आप कोई दिक्कत नहीं, उसका हल्का सा थ्योरेटिकल पोर्शन भी आप थोड़ा सा नजर डाल के जाओगे तो उसमें आप अच्छी सक्सेस मिलोगे। इन नेगेटिव सिचुएशन के भैया क्वेश्चन ही नहीं अटेम्प्ट हो रहा तो क्या करें, तो वो आप कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया, 5 में 5 क्वेश्चन करने हैं, 10 में से अभी यूनिट वाइज है। हाँ, आपके छात्र नेता हैं, कुछ है वहाँ पर अभी भी कर रहे हैं कि नहीं यूनिट वाइज हटाओ, कोर्स कम करो। संघर्ष तो सबका जारी रहता है, लेकिन अभी तक फुल कोर्स आने का 100% चांस है। यूनिट का रिस्ट्रिक्शन भी अभी है, यूनिट वाइज आपको कुछ करना है तो एक ही अटेम्प्ट करना है। बाद में कुछ चेंजेस होगा तो हम अपडेट करते रहेंगे। मैंने कहा था चैनल सब्सक्राइब कर लेना, तो जो भी अपडेट है वो आपको इंपॉर्टेंट मिलता जाएगा इसमें। अब आप आगे हमारा काम क्या होगा, डेली बेसिस पे मैं अलग अलग कोर्स का सब्जेक्ट वाइज वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, उनका आपको आंसर सीट में, मैं जैसे मैंने कहा था एक रजिस्टर में आंसर लिखना है। और बाकी कोई दिक्कत हो तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और कोर्सेज वगैरह जो हैं वो हमारे डीसीएम क्लासेस ऐप में भी अवेलेबल हैं, नोट्स वगैरह भी अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट जो मैं क्वेश्चंस बताऊंगा वो भी अपलोड हो जाएंगे जैसे ही मैं आपको बताऊंगा। तो आपके जो डीसीएम क्लासेस का ऐप है, डीसीएम क्लासेस इस तरह का लोगो आएगा, वो ऐप है, उसमें भी अवेलेबल रहेगा। तो आप वो सारी चीज़ें देखिएगा। कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम हो कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, नंबर आपके पास है। थैंक यू।